गुड मॉर्निंग टू भी मैं सेल्फ भूषण साहब फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच मैं डबल हिस्ट्री का पार्ट 14 लेकर आया हूँ। इसके पहले का पार्ट 13 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके साथ ही साथ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को भी 42 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ और बहुत से सारे मैथ और साइंस का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले उससे भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ उसे अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, उसे लाइक कर सकते हैं और सुंदर से सुंदर कमेंट छोड़ सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने लेक्चर को शुरू करने जा रहा हूँ। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री में विजय साम्राज्य। आज हम लोग विजय साम्राज्य का शुरुआत करेंगे। विजयनगर साम्राज्य जो है तुगलक साम्राज्य के विघटन के बाद केंद्र सत्ता लुप्त हो गई। जब तुगलक साम्राज्य का विघटन जब हो गया, उसके बाद से केंद्रीय सत्ता जो तो क्या था, लुप्त हो गया, यानी खत्म हो गया। इस विघटित साम्राज्य के अवशेषों पर दक्षिण भारत में विजयनगर बहमनी राज, जबकि उत्तर भारत में मालवा, मेवाड़, जौनपुर, कश्मीर, बंगाल आदि क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हुआ। ठीक, यानी तुगलक साम्राज्य जब टूट फूट गया, खत्म हो गया, बिखर हो गया, तो उसके दक्षिण में माने दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज, और उत्तर भारत में मालवा, मेवाड़, जौनपुर, कश्मीर, बंगाल आदि क्षेत्रीय शक्ति उभर कर आता है। ठीक, विजयनगर साम्राज्य अगला हम लोग शुरू हो रहा है। क्या विजयनगर साम्राज्य? विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो होता है 1336 में होता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुआ था? तो 1336 में हुआ था। इसको विजयनगर जो साम्राज्य है उसको स्थापना करने वाले दो व्यक्ति थे, दोनों भाई थे। दोनों का नाम था हरिहर तथा बुक्का। ये दो भाई थे। दोनों भाई को मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? इस्लाम कबूल करवा दिया। क्या कर दिया? इस्लाम कबूल करवा कर उन लोगों को दक्षिण भारत भेजा। कहाँ भेजा? दक्षिण भारत में भेजता है। वहीं पर इनकी मुलाकात होता है किसके? सिंगरी के प्रतिष्ठित गुरु से, जिनका नाम क्या था? विद्यारण्य। क्या नाम था? विद्यारण्य से होता है दक्षिण भारत में। ठीक, जिन्होंने इनको क्या कर दिए? शुद्धि कराए। क्या किए? वो विद्यारण्य ने इन लोग को शुद्धि कराए, यानी पुनः मुस्लिम से हिंदू बना दिए। ठीक, इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतकर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किए। कौन? ये हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई ने दक्षिण भारत को जीतकर एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसका नाम पड़ता है विजयनगर साम्राज्य। अपने पिता संगम के नाम से इस वंश का नाम भी रख देते हैं। ठीक है,
संगम वंश। ठीक, और हम्पी को अपना राजधानी बना लेते हैं। कौन? बुक्का और हरिहर। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने अपना शासन किया। विजयनगर पर साम्राज्य पर कितने वंशों ने शासन किया? तो उसका आंसर होगा कितना? 4 वंश, जिसमें से पहला है संगम वंश, दूसरा है सालू वंश, तीसरा है तुलु वंश, चौथा है अरबीडो वंश। ये 4 वंश क्या करता है? शासन करता है। किस पे? संगम वंश पे। पहला संगम वंश सुने हम लोग। संगम वंश के शासक के क्रम जो है, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। एक क्या था? संगम वंश के शासक का क्रम था। ठीक, उसके बाद से प्रौढ़ राय। कौन था? प्रौढ़ राय, प्रौढ़ राय। ठीक, तो हम लोग जाने किसके बारे में? हरिहर प्रथम के बारे में। 1336 से लेकर 1356 तक इसका शासन चलता है, हरिहर प्रथम का। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर वंश था। ठीक, जो 1336 ईस्वी में शासन बनता है। कब बनता है? 1336 ईस्वी में बनता है। इसके दरबार में सायण नामक विद्वान रहते थे। कौन रहते थे? हरिहर प्रथम जो थे, इनके दरबार में एक विद्वान रहते थे जिसका नाम था क्या? सायण, जिन्होंने वेदों पर क्या लिखा था? टीका यानी कमेंट लिखा था। ठीक, अब आता है बुक्का प्रथम, जो 1336 से लेकर 77 तक। हरिहर प्रथम के बाद इसका छोटा भाई बुक्का प्रथम शासक बनता है। ठीक, इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि धारण किया। कौन? ये बुक्का, जो हरिहर का छोटा भाई था। ठीक, इसके समय कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर द्वीप पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य से युद्ध हो गया। यह युद्ध कितना वर्षों तक चला? 200 वर्षों तक चला, और अंततः सफलता विजयनगर साम्राज्य को ही मिला। ठीक है, 200 वर्षों तक युद्ध चलने के बाद, ठीक, एक विजयनगर साम्राज्य को सफलता मिलता है। इसके शासन काल में बहमनी शासक मोहम्मद प्रथम ने बुक्का प्रथम को पराजित किया। ठीक है, अब आता है अगला शासक देवराय प्रथम। कौन आता है? देवराय प्रथम। ये जो है 1406 से लेकर 22 तक रहता है। इसने अपने सेना में तुर्क धनुर्धर को शामिल किया था। कौन? ये देवराय प्रथम। इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। ठीक, तुंगभद्रा नदी पर बांध इसलिए बनवाया ताकि वहाँ पर अच्छा से सिंचाई हो सके। ठीक, इसके समय बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया। किसके समय? देवराय प्रथम के समय एक बहमनी के जो शासक थे, इनका नाम था क्या? फिरोज शाह बहमन। उन्होंने आक्रमण किया। इसने देवराय प्रथम को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पराजित तो कर दिया, किंतु दोनों आदमी में क्या हो गया? वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। तो आज का लेक्चर में इतना ही है। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक आप मेरे और सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।